नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी लोगों ने एक नंबर का वीडियो बनाने के लिए, बड़ा वीडियो बनाने के लिए, डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे हमको जो है मैसेज किए हैं, बड़ी रिक्वेस्ट की है। तो एक नंबर का एक मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके अलावा भी एक वीडियो जो है एक नंबर का हम आप लोगों के लिए फिर से जो है बना दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मित्रों, एक नंबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अंक शास्त्र है, जो अंक गणित है, जो नंबर सिस्टम है, उसका पहला नंबर है। तो एक नंबर जो होता है उससे नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। मित्रों, जो प्रारंभ होता है नंबर सिस्टम का वो एक नंबर से होता है। और एक नंबर जो होता है उसको जो ग्रह उसका होता है, जो प्रतिनिधि करता है, वो होता है सूर्य। तो जो एक नंबर का ग्रह माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये पता चल जाता है कि एक नंबर का जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वो सूर्य है, तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप समझ में आ जाती हैं, आप समझ जाएंगे। और सूर्य क्यों है एक नंबर का प्रतिनिधित्व करने वाला, इस पे भी आप लोग थोड़ा सा, ये भी हम आपको बता देते हैं, कोई नहीं बताएगा। तो एक नंबर का प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य क्यों करता है? तो मित्रों, सूर्य जो है हम लोगों की दुनिया का जो इनिशिएशन है, जो शुरुआत करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जो जीवन देता है वो कौन देता है? सूर्य देता है। इंसान को जो जीवन देता है कौन देता है? वो सूर्य देता है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है। तो जो एक नंबर होता है उसको भी जो शुरुआत हो रही है, कहाँ से हो रही है? सूर्य से हो रही है। इसीलिए एक नंबर का जो प्रतिनिधि करता है, जो एक नंबर को डिनोट करता है, वो ग्रह कौन सा होता है? फिर सूर्य होता है। मित्रों, तो एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो सूर्य से बहुत प्रभावित होता है। तो अब सूर्य से प्रभावित होने का क्या मतलब हुआ? सूर्य से अगर कोई चीज प्रभावित हो रही है, सूर्य का उसके अंदर नेचर आ रहा है, तो सूर्य का क्या नेचर है? सूर्य का नेचर क्या है कि वो दुनिया को जीवन देता है। इसी तरह मित्रों, एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दुनिया को जीवन देते हैं। एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, अगर आपका कोई मित्र एक नंबर का है या आप स्वयं एक नंबर के हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि बाकी दूसरे नंबर का व्यक्ति, बाकी दूसरे व्यक्ति किसी आदमी की मदद करने में या किसी को डेवलप करने में, किसी की ग्रोथ में मदद करने में पीछे रहेंगे, लेकिन एक नंबर वाला व्यक्ति सबको मदद करता है या सबके लिए तुरंत किसी के लिए भी जो है मदद करने को तैयार हो जाता है, किसी की भी डेवलपमेंट में सहायता करता है, किसी को भी बढ़ाने में सहायता करता है। ये एक नंबर वालों का विशेष गुण होता है कि पहले वो खुद कमाएंगे, पहले खुद अर्जित करेंगे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, पहले वो अपने श्रम से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से उसको अर्जित करते हैं, और फिर क्या होता है? उस चीज को वो बांटते हैं समाज में। ये एक नंबर वालों का विशेष गुण होता है। अब यहाँ पे एक नंबर का व्यक्ति जो होता है, एक नंबर क्या है? शुरुआत है। तो एक नंबर वाला व्यक्ति भी जो होता है, एक नंबर जब शुरुआत हुई तो क्या हुआ? नंबर सिस्टम की शुरुआत है, हमने पुराने वाले वीडियो में बताया। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत हो रही है किससे? एक नंबर से। तो एक नंबर क्या है कि अभी एकदम जस्ट नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो एक बच्चा हो गया, उसके अंदर भी ये हो गया कि हाँ, नंबर सिस्टम का जो जनक हुआ, जो शुरुआत करने वाला हुआ, वो नंबर सिस्टम का जो बच्चा हुआ, कौन हुआ? वह हुआ एक नंबर। तो इसलिए एक नंबर का जो व्यक्ति होता है उसके साथ ये भी होता है
कि वो कितना भी मेच्योर हो जाए लेकिन उसका बचपना नहीं जाता है, वो हमेशा बच्चा बना रहता है। इतना अंदर से वो आदमी, दो कारण उसका होता है। उसका दो कारण क्या हुआ, इसीलिए एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है कितना भी भ्रष्ट होगा, करप्ट हो, कुछ भी हो, अच्छे धंधे में हो, बुरे काम में हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आत्मा से, अंतरात्मा से कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, या अंतरात्मा से, या जो उसको सही लगता है उस तरह की शुद्धता का आचरण करता है, या आत्मा जो होती है उसकी वो शुद्ध होती है, वो साफ होती है। मित्रों, यहाँ पे आपको आगे एक चीज और इसी में बता देते हैं एक नंबर वाले लोगों के लिए, कि एक नंबर का जो व्यक्ति होता है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है। सूर्य से ही सारे ग्रह जो होते हैं, सारी दुनिया, सारे ग्रह, पृथ्वी, तो ये सृष्टि जो है सूर्य की रोशनी से ही रोशन है, चल रही है। तो सूर्य क्या हुआ, एक तरीके से सूर्य सबको रोशनी बांटने वाला, सबको जीवन देने वाला हुआ, जैसे हमने आपको पहले बताया। तो इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहते हैं। तो जब सूर्य ग्रहों का राजा हुआ, इसी तरीके से एक नंबर को भी, जो नंबर सिस्टम है, उसका किंग कहते हैं, उसका राजा कहते हैं। तो एक नंबर का जो व्यक्ति होता है नंबर सिस्टम में, वो एक राजा की तरह से एक्ट करता है। इसी तरह एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में भी राजा की तरह एक्ट करते हैं। एक नंबर वाला व्यक्ति जॉब में, नौकरी में, इस तरह की चीज़ों में बहुत कम आस्था रखता है। उसका प्रयास ये होता है कि वो कोई अपने खुद से काम करे, कोई व्यवसाय करे, कुछ इंडिपेंडेंट काम करे। और अगर इस तरह के लोग जॉब में आते भी हैं, नौकरी करते भी हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि जो इनका उच्च अधिकारी दखल ना दे, और ये किंग की तरह, राजा की तरह अपना जो काम है, अपना जो करने का इनका जो ड्यूटीज़ हैं, उनको वो अपना करते रहे। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बता देना जरूरी है कि जो एक नंबर का व्यक्ति होता है, एक चीज़ तो उसकी ये हो गई कि वो जॉब में, नौकरी में बहुत संतुष्ट नहीं होता है, और होता भी तब है जब वो फ्री हैंड होके काम करता है, और उसको ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ जो कुछ भी है सब मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से। क्योंकि वो राजा है, वो अपने आप को राजा समझता है, तो और बाकी जो सारे लोग हैं उनको समझता है कि हाँ, यही हमारी प्रजा है। तो वो एक जो एटीट्यूड होता है एक नंबर वालों का, बाय बर्थ शुरू हो जाता है, और जब तक उनका जीवन है तब तक चलता है। इसी के साथ साथ मित्रों, एक नंबर वाले व्यक्तियों को ये जो एटीट्यूड होता है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती है। बहुत सारे लोग उनको नापसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है और आपको ये लगता है कि नहीं हम राजा हैं, और सामने वाला जो आपसे अच्छी पोजीशन में, उसको आप कुछ नहीं समझ रहे, या उसको कुछ कम आप समझ रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका उसका एक जो व्यवहार है, या एक जो आप लोगों का आपस का एक संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाएगा। और ये एक नंबर वालों के साथ बहुत होता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक नंबर वाला व्यक्ति बदलता नहीं, उसका सबके साथ एटीट्यूड यही रहेगा कि अगर वो 1 मिनट के लिए, एक नंबर वाला कोई व्यक्ति है, बहुत छोटा व्यक्ति भी होगा, लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री से भी मिलने जा रहा है या मिल रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी ईगो, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वो बराबर के लेवल पे मिलेगा, उसके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होगी। क्योंकि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको ये लगता है कि नहीं हम राजा हैं, तो जब राजा है तो पीएम है, वो भी राजा है भाई, तो राजा से राजा की तरह मिलेंगे। तो ये जो चीज होता है, इन लोगों की जो प्रगति होती है उसमें
कहीं कहीं इस तरह की चीज़ की वजह से बाधा आ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा झुक के नहीं चल पाते, जिसको आप एकदम राइट वर्ड अगर हिंदी में कहिए तो बहुत ज़्यादा ये झुक के नहीं काम करवा पाते अपना, झुक के किसी के सामने जो है आप कि किसी की मक्खनबाजी करके या वो बटर लगा के ऐसा काम इन लोगों को करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये इससे अच्छा इनका ये रहता है कि एकला चलो रे, अपना अकेले चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ये इनका ये चीज़ होता है, इसी तरीके से इनका ये भी होता है कि कोई छोटा काम नहीं करते, करेंगे तो बड़ा ही काम करेंगे। छोटा काम अगर करेंगे भी मजबूरी में तो बहुत तकलीफ में करेंगे, बहुत दिक्कत में करेंगे। तो इनको छोटा काम करने में भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इनके जो इरादे होते हैं, हमने आपको बताया राजा अपने आप को किंग समझते होते भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है इस तरह के लोगों को कि इनको जीवन के शुरू के फेस में, क्योंकि शुरुआत में आपने कोई काम जो भी आपने काम शुरू किया है, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी चीज़ हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं टीचर, तो टीचर से आपको ज्ञान लेने जाना पड़ेगा, आपको वहाँ झुकना पड़ेगा, आपका एक वो होना चाहिए। या आप कहीं इंजीनियरिंग आपने की या मेडिकल की आपने पढ़ाई की, सब कुछ है। तो इन लोगों का क्या होता है, ये जो एटीट्यूड होता है कि नहीं हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, या हम एक बराबरी के उससे जो है किसी से भी बात करेंगे या मिलेंगे, तो उसकी वजह से इन लोगों को सफलता, बताने का आपको मतलब ये है, मिलने में लेट हो जाता है। बहुत क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी तरह से दिमाग चलता है इन लोगों का, ब्रेन बहुत तेज चलता है, और सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इनके दिमाग में, जैसे कि सूर्य की रोशनी होती है, पड़ती है कहीं पे भी जो है सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उस सारी चीज़ों को उद्घाटित कर देती है, दिखा देती है। जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी सब चीज़ें वहाँ दिखने लगती। इसी तरह एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, और चीज़ों में से चीज़ों को निकाल लेना इस तरह के लोगों का विशेष गुण होता है। किसी भी चीज़ में ढूंढना, किसी भी चीज़ के समाधान ढूंढना, किसी भी चीज़ का लूप होल ढूंढ लेना, कमियां ढूंढ लेना, ये सारा इन लोगों में एक बाय बर्थ इनबिल्ट एक प्रोग्राम भगवान का बनाया हुआ होता है। क्योंकि वही सूर्य वाली बात होती है कि जैसे सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ेगी तो सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगती। इसी तरह से एक नंबर वाला व्यक्ति सब कुछ उधेड़ के पूरा सब देख के कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं, उसको सब पता हो जाएगा। ये भी एक इन लोगों के अंदर, एक नंबर वालों के अंदर विशेष गुण होता है। मित्रों, एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, इसी के साथ साथ उसके अंदर हमने आपको बताया ना कि एक एटीट्यूड होता है, वो बाय बर्थ होता है, और उसकी वजह से उसको समस्याएं भी आती हैं जीवन में, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ना हो पाती है। इसी की वजह से जो इन लोगों की सफलता हमने आपको बताया ना कि लेट मिलती है। लेट कब? 37 साल के आसपास मिलती है, कभी कभी और लेट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ निश्चित होती है कि इस तरह के लोगों को सफलता मिलती जरूर है, एक नंबर वालों को। उसका हमने आपको बता दिया कारण। उसका कारण मेन यही होता है कि इन लोगों को चीज़ों को शुरू में ही वो चाहते हैं कि हम खुद से करें। शुरू में ही उनको लगता है कि नहीं, किसी से पूछने की नहीं ज़रूरत है, क्यों हम अपना ईगो हर्ट करें, किसी से क्यों सीखें, किसी से क्यों पूछें, खुद से करके देखना चाहते हैं। और खुद से करके देखने के चक्कर में लिंगरान चीज़ें हो जाती हैं, और टाइम जो होता है वो ज़्यादा लग जाता है। इसी के साथ साथ मित्रों, एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसको पैसे के लिए भी बड़ा लकी होता है। पैसे के लिए लकी होने का मतलब क्या है कि उसको जरूरत जहाँ पे भी जितनी आवश्यकता होती है पैसे की, तुरंत मिल जाती है। पैसे के लिए उन लोगों को दिक्कत मान लीजिए अगर आ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्था उनकी बन जाती है।
कारण वहां पे फिर यही है, सूर्य का नंबर। सूर्य क्या होता है? सूर्य जो होता है उसका जो धातु होती है, क्या होती है? सोना होती है। तो एक नंबर वाला व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए कि वो सोने का वो लेके पैदा होता है। मतलब ऐसा नहीं बचपन से उसको पूरा, हाँ, लेकिन उसको जब आवश्यकता होती है तो उसको धन की कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है। हमने आपको बताया कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं एक नंबर वाले, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी अगर, तो भी करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर एक नंबर का कोई व्यक्ति है, अगर कहीं छोटा सा किसी पार्टी में कोई बेसिक झंडा भी उठा रहा है, तो वो सीधा आपको बात करेगा तो प्रधानमंत्री बनने की बात करेगा, या राष्ट्रपति बनने की बात करेगा, मुख्यमंत्री बनने की बात, इससे नीचे बात नहीं करेगा। ये एक नंबर का विशेष गुण होता है। और ऐसा नहीं केवल बात कर रहा है वो, ना, वो सोचता भी वही है। केवल आपको बताने के लिए नहीं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, नहीं, इस तरह का नहीं है कि वो आपको दिखाने के लिए कह रहा है कि नहीं नहीं हमको प्रधानमंत्री, आपसे बता रहा, ना ना, वो दिल से यही सोचता है और दिल से वो यही प्रयास करता है। जिस दिन उसने किसी पार्टी का झंडा उठा लिया, बस वो समझेगा कि बस अगर हमको राजनीति में हम आए हैं तो मेरी मंजिल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सीट है, उससे नीचे कुछ नहीं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक नंबर वाले व्यक्तियों को। अगर वो किसी उसमें चला गया तो सीधा ये पूछे, टीचिंग में अगर चला गया तो वो ये नहीं सोचेगा कि टीचिंग में आ गया, तो वो सीधे ये सोचेगा कि अगर वो टीचर बन गया तो ये नहीं सोचेगा उसको कि हाँ भाई चलो अब टीचर बन गए, अच्छा हो गया, बाकी जैसे राशि वाले सोच, नहीं नहीं, उसको ये लगेगा नहीं हमें प्रिंसिपल बनना है। अरे प्रिंसिपल तो छोड़ दीजिए, उसको ये लगेगा हाँ अपना स्कूल खोलना है। स्कूल ही नहीं खोलना है, स्कूल की पूरी चेन खोलनी है, पूरे इंडिया में खोलनी है, फिर विश्व में खोलनी है। ये एक नंबर का व्यक्तित्व है मित्रों, कि वो कभी कोई चीज छोटे लेवल पे नहीं, न सोचते हैं, न करते हैं, न मतलब सोचते ही नहीं। अब सोचते नहीं है तो कुछ करते नहीं। इसी के साथ साथ मित्रों, अगर आपका कोई फ्रेंड आपका साथ का या आपके ऑफिस में आपका जूनियर भी अगर है और एक नंबर का है, तो ये समझ लीजिए कि वो आप चाहेगा कि आप उसकी बात मानिए। वो आपकी बात माने या ना माने, आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अगर आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आप जो है उसके फिर नहीं, आपसे फिर उसकी दोस्ती नहीं चल पाएगी। आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका जूनियर ही क्यों ना, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कि ऑफिस में बहुत छोटे ही पोस्ट पे क्यों ना हो, ये आप समझ लीजिए आपका प्यून भी क्यों ना हो। अगर उसने कुछ कह दिया, आपने उसके नहीं नहीं या ऐसा नहीं ऐसा है, या आपका ड्राइवर ही क्यों ना हो, अगर एक नंबर का है तो आपको उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़े। और आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाए तो फिर कहो 2 दिन बाद फिर नौकरी भी छोड़ के चला जाए वो आपकी। एक नंबर वालों का ये होता है कि आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, आपको उनकी बात सुननी है आपको। इसी तरह से मित्रों, एक नंबर का जो व्यक्ति होते हैं घर में, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, भाई बहनों में बड़े अगर नहीं है तो भी उनको ये लगता है कि उनकी बात को सब लोग अप्रिसिएट करें, उनकी बात की इज्जत रखी जाए, उनकी बात मानी, चाहे वो सही हो या गलत हो। उससे मतलब उनको ये लगता है कि चाहे वो बड़ा हो उनसे, या उनका छोटा भाई हो, या कोई भी हो, मान लीजिए कि जॉइंट फैमिली है तो चाचा हो, पिताजी भी अगर हैं, तो उनको ये लगेगा एक नंबर वाले को, नहीं ये मेरी बात जो है ये सारे लोग माने, तब तक तो जो जो मानता है उनसे रिश्ता अच्छा रहेगा। जो उनकी बात मानना छोड़ देगा एक नंबर वाले की, फिर उससे थोड़ा सा उनका खिंचाव हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है। तो एक नंबर वालों के साथ ये एक चीज भी होती है। इसी के साथ साथ मित्रों, एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो ये सारी चीज आपको हम बता रहे हैं, इसके साथ साथ एक चीज और भी होती है कि रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर वो किसी के प्यार में भी पड़ते हैं तो वहाँ भी उनकी अपेक्षा यही होती है
कि भाई ये आदमी सामने वाला जो है वो मेरी बात माने, बजाय इसके कि हम उसकी कोई बात सुने। और अगर वो मानता है, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो, अगर वो जब तक मानती रहती है तो वो बहुत अच्छी रहती है उसके लिए, या बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब उसकी बात जो नहीं मानती, फिर वहाँ पे उनका रूप जो होता है फिर दूसरा हो जाता है। और ये चीज़ जो होती है, जब बाद में इनका घर बस जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, तब एक नंबर वाले व्यक्तियों को ये चीज़ बड़ी दिक्कत भी देती है। क्योंकि घर में भी चाहते हैं, पत्नी से भी, बच्चों से भी, सबसे उनका यही होता है, अपेक्षा रहती है कि ये सब लोग जो हैं मेरी बात एक तरफ से मानते रहे, हम इनकी कोई बात माने न माने वो मेरे ऊपर है। अगर हम मानते हैं इनकी बात तो ठीक है, हमने इनको ओब्लाइज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो मेरी बात माने, वहाँ पे उनकी एक टर्म्स कंडीशन होती है। ये एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका बेसिक गुण होता है। लेकिन एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, जिसे हमने आपको बताया कि वो अंदर से, आत्मा से बड़ा शुद्ध टाइप का होता है, बड़ा अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो वहाँ पे भी, वो गलत काम भी कर रहा है तो उसको भी बड़ी ईमानदारी से करता है। अगर कोई गलत काम में है वो, तो अगर वो बेईमानी कर रहा है तो उसमें भी एकदम ईमानदारी अपनी जो है वो बनाए रखेगा। और यही एक कारण होता है कि एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसको सब लोग एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति जो होता है वो लीडर भी होता है, क्योंकि वो एक उसके अंदर ईमानदारी वाला जो गुण होता है। और इसके अलावा तो हमने आपको बहुत सारे गुण बताए, लेकिन जो एक ये ईमानदारी होती है, कहीं अगर वो बेईमानी कर रहा है, कोई बेईमानी वाला काम भी कर रहा है, तो वहाँ पे भी ईमानदारी बरतेगा, आपके साथ जल्दी बेईमानी नहीं करेगा एक नंबर वाला व्यक्ति। और यही एक चीज़ होता है कि एक नंबर वाले व्यक्तियों के ईगो को, अहम को लोग बर्दाश्त करके भी उनके साथ बने रहते हैं। और एक विशेष गुण होता है, क्योंकि एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है उसका दिमाग बहुत चलता है। और हमने आपको बताया ना कि जल्दी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है, जल्दी किसी आदमी से वो नहीं कहना चाहता है कि नहीं किसी का कोई वो नहीं लेना चाहता, कि किसी से मदद नहीं लेना चाहता, या कह सकते हैं आप कि किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। उसका हर काम अपने आप से करने के प्रयास में रहता है। कुछ भी चीज़ होगी तो उसको ये लगेगा नहीं, चलो हम खुद से कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है अभी किसी से कहेंगे, तब से इससे अच्छा तो हम चलो कर लेते हैं। तो उसकी वजह से सारा काम, इस तरह के लोग जो होते हैं, एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, जो कहावत है ना, मास्टर ऑफ ऑल, उसमें माहिर होता है। किसी भी तरह का कोई काम होगा वो कर लेगा, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट करने में किसी से दिक्कत होती है। जरूरत पड़ने पे वो जाके किचन में खाना भी बना लेगा एक नंबर वाला व्यक्ति। क्यों कि अरे छोड़ो, वाइफ से कहने से अच्छा है, चलो बीवी से कौन कहना, माँ से क्यों कहना, चलो बना लेते हैं। तो ये जो एक नंबर का गुण होता है ये विशेष होता है। मित्रों, सूर्य को आपने देखा होगा कि वो गंदी नाली होगी, तो अगर वहाँ सूर्य के जाने की, रोशनी जाने का है रास्ता, तो वहाँ उस गंदी नाली में भी सूर्य की किरणें चली जाएंगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कितनी भी गहरी खाई है, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी जाने का रास्ता है तो वहाँ वो चली जाएगी। इसी तरह ऊंचे से ऊंचे पहाड़, नदियाँ, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे कि सूर्य की किरणें परहेज करती हों। सूर्य की किरणें कभी ये करती हों कि नहीं भाई हमको वहाँ उस जगह हम नहीं जाएंगे, या हम इस जगह नहीं जाएंगे, या किसी चीज़ से घृणा करती हो, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मान देती हो, या बहुत प्यार करती हो, ऐसा नहीं है। सूर्य की किरण निष्पक्ष रूप से कहीं पे भी जहाँ उसको रास्ता मिलता है चली जाती है। तो इसी तरीके से मित्रों, इसी तरह मित्रों, एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो भी समाज में, दुनिया में किसी भी तरह का व्यक्ति हो,
वो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे शैतान हो, चाहे इंसान हो, चाहे जो भी हो, वह एक नंबर का व्यक्ति किसी से कोई परहेज नहीं करता है। जिसकी ज़रूरत पे काम आना है उसकी ज़रूरत पे भी काम आता है, जिससे उसको काम निकालना है उससे काम भी निकालता है। एक नंबर वाला व्यक्ति कभी ये नहीं समझता है कि नहीं, ये जैसे सूर्य की किरण होती है कि वो मंदिर में भी जाती है, सूर्य की किरण नाली में भी जाती है, तो इसी तरीके से सूर्य की किरण अगर आप देखिएगा तो मधुशाला में भी जाती है, शराब के ठेके पे भी जाती है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की किरणों को किसी चीज़ से परहेज नहीं है। इसी तरह एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी किसी चीज़ से परहेज नहीं है। अगर किसी की मदद करनी है तो वो कैसा भी व्यक्ति हो वो मदद कर देगा। किसी से अगर काम लेना है तो वो चाहे जैसा व्यक्ति हो उससे वो काम ले लेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक नंबर वाले व्यक्ति पे उन व्यक्तियों का जल्दी असर भी नहीं पड़ता है। बाकी कुंडली की स्थितियों के ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। वो एक बदमाश होगा, गुंडा होगा, उससे भी काम निकाल लेगा अपना। वो एक बहुत धार्मिक आदमी होगा, उससे भी काम निकाल लेगा। वो एक मंदिर का पुजारी से भी काम निकाल लेगा, तो वो एक मस्जिद के मौलाना से भी काम निकाल लेगा। एक नंबर का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ये एक दैवीय गुण होता है कि वो किसी भी तरह से बिना प्रभावित हुए निष्पक्ष रूप से सबसे अपना काम निकाल लेता है, और उसके एकदम असर नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या है। उसको किसी के पर्सनल उससे जो है वो कोई मतलब नहीं रखता है। इसी तरीके से तरीके क्या होंगे सफलता के, तो उसमें भी उसको कोई परहेज नहीं होता है। किसी भी तरीके से सफलता जो है मिलनी चाहिए, जो उसका मेन मुख्य मुद्दा है एक नंबर वाले व्यक्ति का कि सफलता चाहिए। तो उसमें रास्ते क्या होंगे, कभी कभी तो एक नंबर वाले व्यक्ति जो हैं सफलता के लिए जीवन में गलत रास्तों का भी चुनाव कर लेते हैं, लेकिन ये उनका एक ईश्वर प्रदत्त एक गुणधर्म है। क्यों कि उनको ये नहीं देखना है कि किस तरह का रास्ता हम अपना रहे हैं, किस तरह के रास्ते से हमको जाना है। उनका मेन जो मुख्य उद्देश्य है, जो उनका एम है, जो उनका गोल है कि हमको सफलता पानी है। अब वो किस तरह से मिलती, किस रास्ते से मिलती, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए कभी कभी एक नंबर वाले व्यक्ति गलत रास्तों से भी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ और है, एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, जैसे आपने सूर्य को देखा होगा, सूर्य जब सुबह निकलता है तो बहुत सॉफ्ट होता है जब सूर्योदय होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है और दोपहर होते होते एकदम सूर्य जो है पीक पे हो जाता है कि उसकी एकदम जो किरणें होती हैं बहुत प्रखर हो जाती हैं। इसी तरह मित्रों एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसका भी यही होता है कि जो उसका शुरुआत का जीवन होता है वहाँ से वो धीरे 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 प्रगति करता है। उसका दो कारण होता है। इन लोगों की प्रगति सामान्यतः 37 साल के आसपास, 37 ईयर्स के आसपास इन लोगों को जो है लाइफ में काफ़ी प्रगति मिलती है। उसका भी एक मेन कारण होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि ये एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है ये किसी से, जैसे हमने आपको बताया कि ईगो बहुत होती है, तो किसी से इनको सीखने में, किसी से समझने में, तो ये जो कुछ जीवन में सीखते हैं सामान्यतः अपने अनुभव से सीखते हैं, कर कर के सीखते हैं और लोगों को देख देख कर सीखते हैं। एक नंबर वाले व्यक्ति सामान्यतः जो इनकी पढ़ाई वगैरह जो होती है उसका बहुत ज़्यादा जीवन में ये उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये जो देख कर सीखते हैं, जो समझ कर सीखते हैं। यहाँ मित्रों एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा एक नंबर वाला व्यक्ति है, एक नंबर का बच्चा है या बच्ची है, तो आपको मेरी एक बड़ी छोटी सी सलाह है, और वो पढ़ाई में जैसा भी है, सामान्यतः एक नंबर वाले बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसको कुछ दिक्कत आ रही, कोई अड़चन आ रही है, तो आप उसको इस तरह से कुछ पढ़ाइए कि कोई विजुअल उसको वो रख दीजिए। क्योंकि एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो देख के ज़्यादा सीखता है बजाय किसी दूसरे के ज्ञान देने से ज्ञान लेने में। ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है एक नंबर वालों के साथ, कि उनको जो भी चीज़ें देख के सीखते हैं जल्दी सीख लेते हैं। खुद से करके सीखेंगे तो वो जल्दी सीख लेंगे।
टीचर उनको दिन भर पढ़ाता रहेगा तो उनको समझ में, क्योंकि उनका एक अंदर एक नंबर अगर है तो कहीं ना कहीं एक अंदर इस तरह का ईगो होता है कि कोई भी चीज़ वो लेने में, चाहे वो ज्ञान ही हो, चाहे वो पैसा दे के ले रहे हों, चाहे वो गुरु से ले रहे हों, चाहे वो ब्राह्मण से ही ले रहे हों, चाहे वो किसी धार्मिक पुरुष से ले रहे, लेकिन कोई भी चीज़ उनको लेने में एक उनकी ईगो हर्ट होती। कोई अगर वो पढ़ भी रहे हैं, कहीं कोई उन्होंने वीडियो देखा, कोई ज्ञान की बात सुनी, तो वो जो ज्ञान की बात है वो जब उनके पास आएगी तो फिर उसको वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के या अपने हिसाब से डायरेक्ट वो उन किसी की बताई हुई बात को एज इट इज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ उनका ईगो हर्ट हो जाता है, चाहे वो रामायण और गीता की ही बातें क्यों ना। इसीलिए एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है सामान्यतः जीवन में वो कर के सीखता है, सारी चीज़ों को वो करके सीखता है बजाय कि किसी से सीखने के। तो ये एक चीज़ यहाँ पे एक नंबर वालों के लिए ये विशेष रूप से होती है। इसी तरीके से एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है दिल का, जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो दिल का बड़ा साफ होता है। साफ का मतलब दिल का पवित्र होता है। दिल का साफ पवित्र दोनों अलग, साफ और पवित्र मतलब कि वो गलत काम भी अगर कर रहा है तो जैसे हमने आपको बताया बेईमानी भी अगर करता है तो उसके मन में वो ईमानदारी होती है। वो जानता है कि हाँ हम अपनी सक्सेस के लिए ये रास्ता पकड़े हुए हैं, ठीक है ये दिक्कत वाला है, गड़बड़ रास्ता है, लेकिन ठीक है हमको इस रास्ते से आगे जाना है। उसको मालूम होता है, उसका इंटरनल जो वो होता है वो बताता रहता है। लेकिन वो व्यक्ति दिल के जो इस तरह के लोग होते हैं उसका कारण क्या होता है, सूर्य जो होता है वो हमेशा पवित्र होता है। सूर्य जो होता है उसकी रश्मियाँ जो होती हैं वो हमेशा पवित्र होती हैं। इसी तरह एक नंबर वाला जो व्यक्ति होती है उसकी आत्मा जो होती है वो हमेशा पवित्र होती है। इसीलिए मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि एक नंबर वाले व्यक्ति से अगर आपका कभी विवाद हो जाता है, कभी झंझटबाजी हो जाती है, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं या स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी तरीके से सोशल लाइफ में आपके, लेकिन कभी अगर आपको ज़रूरत आन पड़ती है तो वह व्यक्ति अपना सारा ईगो को छोड़ के आपकी पहली मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाता है। एक नंबर वाला व्यक्ति तब वो ईगो नहीं रखता है, तब वो आपके पास सीधे आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई चलो ठीक है जो भी हमारा तुम्हारा हुआ अभी हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ईगो की उनकी जहाँ ईगो उनका ख़त्म होता है वो करुणा पे ख़त्म होता है। करुणा मतलब कोई आदमी कष्ट में है तो फिर एक नंबर वाला व्यक्ति जो है वो देख नहीं सकता है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ आपको और थोड़ी सी बतानी है कि जो सामान्यतः आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल पे सब जगह देखते होंगे, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा एक नंबर वालों के बारे में कि उनकी जो पारिवारिक लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है, उन बहुत सारे लोग आपको बताते रहते हैं कि एक नंबर वालों की पारिवारिक लाइफ अच्छी नहीं होती है और उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं और ये वो इस तरह की बातें होती रहती हैं, काफ़ी लोग बताते रहते हैं। मित्रों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक नंबर का व्यक्ति जो होता है चूंकि वो ईगोइस्टिक होता है, परिवार में भी चाहता है कि मेरी ही चले, और यहाँ तक कि वो जो प्यार करता है जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसके होते हैं वहाँ पे भी वो चाहता है मेरी चले, वहाँ तक बात ठीक है। घर भी चाहता है, बच्चों से चाहता है कि बच्चे मेरा कहना माने, कुटुंब में अपने परिवार में 10 भाई बहनों का जो भी है उनका कुटुंब, अगर संयुक्त परिवार है, ऑफिस जो है, सब जगह वो चाहता है कि मेरी बात को ही माना जाए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये होती है मित्रों, आपको हम बता दें, एक नंबर वाला व्यक्ति चूंकि डायनेमिक होता है, हमने आपको बताया ना कि वो कहीं पे भी पहाड़ की चोटी हो, जैसे सूर्य की रश्मियाँ पहाड़ की चोटी हो चाहे गहरी खाई, दोनों जगह जाती है और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से जाती हैं। इसी तरह एक नंबर वाला व्यक्ति जो है पहाड़ की चोटी हो, खाई हो, कहीं पे भी हो, वो चला जाएगा बिना किसी डर के, बिना किसी। इसीलिए इन लोग को कहते हैं कि रिस्क लेने वाले होते हैं। उसको इससे मतलब नहीं है कि पहाड़ की चोटी गए कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा, चलते हैं पहले देखते हैं क्या है, या बहुत गहरी खाई हो। हमने आपको बताया ना
वो नाली हो, मतलब नाली का मतलब यहाँ पे कि कितनी भी गंदगी वाली चीज अगर उसको वहाँ पे उसका काम बनता है उस जगह से, तो वो बिल्कुल जाके वहाँ से अपना काम करा के चला आएगा। तो ये लोग इसीलिए कहा जाता है कि बहुत रिस्क लेने वाले व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे हम जो आपको बीच में छोड़े थे परिवार वाला, तो परिवार वाले ये इतना रिस्क लेते रहते हैं और इतने ये डायनेमिक होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि उनका परिवार में जो है अपने करुणा बहुत होती है, परिवार को अपने बहुत बांध के रखते हैं, बस एक शर्त होती है कि इनका सब कहना माने। अगर आप इनका कहना मानते हैं तो इनसे ज़्यादा डिवोटी आपके लिए कोई नहीं, इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आदमी दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं, एक नंबर वाले से ज़्यादा। लेकिन आपको उनका बात जो है उसको कहना जो है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई राजा हैं और हम लोग जो हैं प्रजा हैं। तो एक नंबर के साथ ये होता है। अब पारिवारिक जो स्थितियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे, पत्नी, इन लोगों का ख्याल एक नंबर वाले बहुत अच्छे से रखते हैं। आपको मित्रों यहाँ तक जान के आश्चर्य होगा कि अगर एक नंबर वाला जो व्यक्ति है वो मान लीजिए किसी से फ्रेंडशिप करता है या दोस्ती करता है, ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं जो अलग अलग लोगों से, जो तमाम तरह के जो तथाकथित लोग हैं उनसे सुनते रहते हैं कि एक नंबर वालों का इस तरह से होता है कि रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं या परिवार से या जिन लोगों से संबंध अच्छे नहीं बन पाते। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक नंबर वालों के कितने अच्छे रिश्ते बनते हैं। एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसके, मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है एक नंबर वाले का, और किसी कारण से उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है या उसके कंटिन्यू नहीं हो पाता है, किसी दूसरे नंबर वाले से उसकी शादी हो जाती है या आगे उसके जो है रिश्ते बन जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे वो जीवन भर एक नंबर वाले की कमी खलती उसको रहती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि नहीं यार ये आदमी जो था एकदम परफेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो उसकी हिम्मत, डेयरिंग, उसका एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को, इसी तरह से जो बच्चे या जो बच्चियां जिनके फादर एक नंबर के होते हैं और उनके किसी बच्चे की या बच्चे की शादी, बिटिया की शादी अगर किसी दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से हो जाती है, तो वो जीवन भर अपने फादर को याद करती कि नहीं यार मेरा फादर तो बड़ा ग्रेट आदमी था, ये तो फिर ऐसा ही है। तो एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, इसी तरह ऑफिस में भी होता है, बॉस का भी होता है कि एक बार गुस्से में तो एक नंबर वाले को निकाल देगा कि हटा दिया कि नहीं ठीक है चलो भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद बॉस भी सोचता रहता है यार आदमी ठीक है इगोइस्टिक था लेकिन आदमी अच्छा था यार, मेहनत करता था, काम करता था, अच्छे से लगन से काम करता था, वो बराबर और अच्छे दिल का था सब कुछ, तो उसको बराबर याद करते रहते हैं एक नंबर वाले लोगों को, जो व्यक्ति उनको छोड़ देते हैं या जिनका साथ छूट जाता है। तो यहाँ पे मित्रों ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि एक नंबर वालों की पारिवारिक जो लाइफ होती है बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक नंबर वाले बहुत एडजस्टमेंट करके भी चलते हैं अपने परिवार के साथ। परिवार तो छोड़ दीजिए, उनके मित्र, फ्रेंड सर्किल, इन सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके चलते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको और बता देना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग कहते हैं कि एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश टाइप के होते हैं। बिल्कुल होते हैं मित्र। जब एक नंबर वाले का अगर कोई गोल है, गोल का मतलब आप समझ लीजिए कि गोल के लिए इतने वो उनका जो है समर्पण इतना ज़्यादा होता है, अपने उद्देश्य के लिए जीवन में इतना ज़्यादा समर्पण होता है कि वहाँ पे वो अपने परिवार की, अपने बच्चों तक के लिए चिंता नहीं करते हैं। वो इतने ज़्यादा गोल के प्रति समर्पण उनका होता है, इतने डिवोशन होता है कि जो उनको उद्देश्य जीवन में प्राप्त करना है, जो लक्ष्य जो उनका है उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी लेवल तक सेल्फिश हो सकते हैं। वो अपने लिए भी कितना भी कष्ट होगा उठा लेंगे, लेकिन उनको गोल जो है वो पूरा होके चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वो सेल्फिश होते हैं, लेकिन वैसे बहुत दिल के बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और एक नंबर ही
एक ऐसा नंबर है नंबर सिस्टम में जो कि अपना सब कुछ देने में भी नहीं कोई परहेज करता है। उसको बस एक बात यह है कि वो जो भी अर्न किया है, चाहे वो विद्या हो, हमने आप बताया पैसा हो, कुछ भी, तुरंत वो किसी को भी देने में, अगर किसी को ज़रूरत है तो देने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगाते हैं। इस तरह के 1 नंबर वाले व्यक्ति। 1 नंबर का जो व्यक्ति, जैसे हमने आपको बताया था, कोई भी काम हो उसके लिए छोटा बड़ा नहीं है, और सब हमने आप बताया ना कि वो सब कुछ खुद से करके सीखना चाहता है, करके देखना चाहता है। अब 1 नंबर का व्यक्ति, दुनिया बताती है, तमाम वीडियो आप देखिए, तमाम लोगों से किताब पढ़िए, उसमें रहेगा बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ईगो होता है, बड़े घमंडी होते हैं, ये सब होता है। लेकिन वही 1 नंबर का व्यक्ति, अगर उसको अपने ऑफिस में झाड़ू लगानी है तो बिल्कुल शर्म नहीं करता, वो तुरंत झाड़ू लगाएगा। अगर उसकी कहीं रास्ते में कार पंचर हो जाती है तो कितना भी करोड़पति आदमी, अगर कोई उसके पास नहीं है, उसका ड्राइवर, उसका स्टाफ एक बार संकोच करेगा कि यार स्टेपनी बदली जाएगी, नहीं, वो खुद जो है कोट ऊपर करके कहेगा नहीं चलो स्टेपनी पहले बदलते हैं, खुद से लग जाएगा। तो 1 नंबर का व्यक्ति जो होता है उसका समर्पण इतना ज़्यादा होता है कि उसको, उसके लिए कोई काम छोटा नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि पहाड़ की अट्टालिकाएं हों या कितनी भी गहरी खाई, उसके लिए कोई काम छोटा नहीं। वो अपने ऑफिस में झाड़ू भी लगा सकता है, खुशी खुशी लगाएगा, दुनिया को बता के लगाएगा कि हम देखो झाड़ू लगा रहे हैं, हम इतना छोटा काम कर रहे हैं, कोई उसको दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं। लक्ष्य के प्रति इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिवोशन होता है। 1 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा आपको बताया कि बचपन से इन लोगों का होता है कि सीखते रहते हैं, हर काम अपने आप से करते रहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, दिमाग बहुत लगता है, ब्रेन। तो दिमाग चूँकि लगने की वजह से इन लोगों को मानसिक रूप से कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इनका यहाँ पे एक छोटी सी और बात आपको बता देते हैं। एक ये मानसिक रूप से जो बात आई कि 1 नंबर वाला व्यक्ति इतना ईगोइस्टिक जो भी है, आपको पता है ईगो जो उनका होता है कि अपनी कितनी भी समस्या में होंगे, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन चूंकि उसका ईगो हर्ट ना हो, आप उसको छोटा ना समझने लगिए कि नहीं तुम यार समस्या में हो, यार हम समस्या में हैं, इनको बताएं, अरे नहीं नहीं क्या सोचेगा ये। तो वो इस वजह से जो है आपको अपनी समस्या नहीं बता, ईगो, अपनी ईगो को चलते कह रहे छोड़ो, बताने से क्या होगा, अपनी समस्या, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम अपनी समस्या सुलझा लेंगे यार, छोड़ो। आप कभी भी 1 नंबर वाले व्यक्ति को, कुंडली की स्थितियां या 1 नंबर कमजोर, बात दूसरी है, नहीं तो आप कभी रोते हुए नहीं देखेंगे कि यहाँ इनसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम बड़ा परेशान है, ये वो लाख परेशान होगा तो भी किसी को बताने नहीं जाएगा कि हाँ भाई बहुत दिक्कत में है यार, बहुत परेशानी है, कुछ नहीं, वो मन में रखेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन के लोग कभी कभी शिकार हो जाते हैं। 1 नंबर वाले व्यक्ति डिप्रेशन के या मानसिक रूप से या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उसके इन लोगों को शिकार हो जाते हैं। इस सारी समस्याओं से 2-4 होना पड़ जाता है। आँख से संबंधित दिक्कतें जो हैं इन लोगों को आ जाती हैं। अब ये सारी दिक्कतें आती हैं, मानसिक जब दिक्कतें आती हैं तो ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत आ जाती है, ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत आती है। कभी कभी इतनी मानसिक इन लोगों को समस्या आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, इस तरह की समस्या आ जाती है कि इन लोगों को वो भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है। लेकिन इन लोगों को जो डायबिटीज़ होता है सामान्यतः मानसिक इतना जो प्रेशर आ जाता है उसकी वजह से डायबिटीज़ की समस्या भी हो जाती है। चूँकि सूर्य इन लोगों का वो प्रतिनिधि ग्रह होता है तो उसकी वजह से हार्ट की भी समस्या आ जाती है। तो मित्रों ये सारी जो बीमारियां हैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा संभालना चाहिए। और 1 नंबर वाले व्यक्ति को ये कहना तो बिल्कुल सही, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता कि भाई आप अपनी समस्या लोगों को बताते रहिए। नहीं, वो नहीं बताएंगे। लाख आप उनसे बताते रहिए कि आप समस्या बता दोगे तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी आप कहिए, वो अपनी समस्या अपने मन में ही रखते हैं और अपने सामर्थ्य पे यकीन रखते हैं कि हाँ हम इसको किसी तरह से निपटा लेंगे, चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो मित्रों 1 नंबर जो होता है सचमुच में एक चमत्कारिक नंबर होता है। 1 नंबर वाला व्यक्ति करना क्या चाहिए, 1 नंबर वाले व्यक्ति को
बहुत एक छोटा सा सस्ता सा मुफ्त का उपाय है, क्योंकि आप लोग मुफ्त चीज़ बहुत ढूंढते हैं। तो मुफ्त का एक उपाय है कि 1 नंबर का व्यक्ति, उसको किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में प्रतिदिन डेली सूर्य के सामने जरूर खड़ा होना चाहिए कुछ देर के लिए। कायदे से तो उसको 2 घंटे खड़ा होना चाहिए, जिससे कि सूर्य की जो रश्मियां हैं, क्योंकि उसका वो प्रतिनिधि ग्रह है, वो सूर्य मालिक है, तो उसका अगर आप प्रतिदिन, आजकल तो दिक्कत है, लोग एसी वैसी से नहीं निकल पाते हैं धूप में, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे किसी भी तरीके से सूर्य के संपर्क में रहते हैं, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए मित्रों, 1 नंबर आपका जो है वो अगर है, और आप सूर्य के संपर्क में रहते हैं, 1-2 घंटा नहीं रहते हैं, अगर 1 घंटे भी रहना शुरू कर दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके कार्य जो हैं 2 गुना 3 गुना गति से जो है आगे बढ़ने लगेंगे। एकदम स्पीड आ जाएगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में, अगर आपका 1 नंबर है। और जो हमने आपको बीमारियां बताई, इनसे सावधान रहिए मित्रों। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।